अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सानह मच के खिलाफ हजारा बरादरी का धरना चौथे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का वजीर आजम के आने तक तदफीन और एहतजाज खत्म करने से इनकार। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और वफाकी वजीर अली जैदी की हजारा टाउन आमद। कहते हैं हजारा बरादरी दीनी फर्ज को वजीर आजम के आने से मशरूत न करें। यकीनी तौर पर वजीर आजम, सदर ममलिकत और वज़रा भी आएंगे। हजारा कम्युनिटी को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन दुश्मनों को ये पसंद नहीं। बन्नू में आज पीटीएम के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 50,000 कुर्सियां और 40 फीट स्टेज तैयार। जलसे से पीटीएम के कायदीन खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि आज बन्नू में अजीम शान रैली और जलसा होगा। जाली असेंबली को वक्त पूरा नहीं करने देंगे। पहली सहमाही में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा हुआ। इमरान खान कह रहे हैं मईशत दुरुस्त संग पे जा रही है। मरियम औरंगजेब का कहना है मईशत सिर्फ इमरान खान और उनकी एटीएम्स और माफिया की दुरुस्त समत में जा रही है। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से चोंगे की इफ्तिताही तकरीब में नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि आपने सिंध को गुर्बत के अलावा कुछ नहीं दिया। सिंध में एहसास प्रोग्राम के लिए दी गई रकूम में खुर्द बुर्द की गई। जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सिंध बैंक को इस्तेमाल किया गया। सिंध और कराची के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ सकते। सूबे सिंध के नैब ज़दा अफसरान से मुताल्लिक़ सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। रज़ाकाराना प्ली बारगेन, नैब रेफरेंस और क्रिमिनल केसेस में मुलव्वस अफसरान को ओहदे से हटाने का हुक्म। सूबे सिंध की नैब ज़दा अफसरान से मुताल्लिक़ सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। रज़ाकाराना प्ली बारगेन, नैब रेफरेंस और क्रिमिनल केसेस। कराची की एहतसाब अदालत में सिंध टूरिज्म कॉरपोरेशन में करप्शन के रेफरेंस की समाअत। मुल्जिम साबिक एमटी रोशन कनास्ट्रो और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। शरीक मुल्जिम अब्दुल फतह और अब्दुल मजीद सुमरो पेश नहीं हो सके। मुल्जिम वकार अली शाह से मुतालिक नैब ने रिपोर्ट जमा करा दी। और मुल्क में कोरोना के वार बरकरार। 24 घंटों में मजीद 52 अफराद जाँ बहक। 2118 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कोरोना से शहीद डॉक्टर जावेद के अहल खाना को 70 लाख रुपए का चेक दे दिया। सबसे पहले आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का तारीखी इकदाम। जेलों के इंतजामी उमूर की बेहतरी के लिए अरकान असेंबली को मुतहर्रिक करने के अहसन इकदाम की मंजूरी दे दी। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं और क्या क्या बेहतरी तवक्को है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर ये दो कवानीन जो है वो पहले से मौजूद थे। एक तो नॉन ऑफिशियल विजिटर का कानून था कि जो वजीर जेल खाना जात और होम सेक्रेटरी का जो है प्रोविजन था कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं कि वो जेलों की इंस्पेक्शन करने के लिए जो है वो जेलों में जा सकते हैं। दूसरा, पंजाब असम्बली के जो मेंबरान हैं, ये पंजाब असम्बली की जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उसके अंदर प्रॉपर डिफाइन है कि हर एमपीए उसको ये अथॉरिटी हासिल है कि वो जेल के अपने डिस्ट्रिक्ट की जेल में इंटीमेट करके जेल इंतजामिया को वहाँ पे विजिट कर सकता है, वहाँ इंस्पेक्शन कर सकता है और अपनी प्रॉपर रिपोर्ट दे सकता है। लेकिन इसके ऊपर कई दिहाइयों से प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। तो मैंने अब चार्ज लेने के बाद ये तय किया है कि हमारी जेलों की जो सूरत हाल है उसमें जो भी इसकी माल फंक्शनिंग और बैड प्रैक्टिसिंग जेलों में होती है, मंशियात की शिकायत हैं, करप्शन की शिकायत हैं, कैदियों के साथ इनह्यूमन एटीट्यूड, गैर इंसानी रवैये की जनाब शिकायत हैं, और उसके अलावा बहुत से ऐसे इशूज़ हैं कि जिसके हवाले से वक्तन फ़वक्तन जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के स्कैंडल्स और मुख्तलिफ किस्म की शिकायत आती रहती हैं। उनके ऊपर ओवरकम करने के लिए ये मैंने फैसला किया है और इसमें अपने पूरी लास्ट में मीटिंग की आज से 10 दिन पहले, उसमें तय किया है कि इन रूल्स को एक्टिव किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए और तमाम जो एमपीएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की जो है वो जेलों का विजिट करके वहाँ की जितनी कोई नेगेटिविटीज़ हैं, जितनी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जनाब माल फंक्शनिंग या बैड प्रैक्टिसिंग है, उसको ओवरकम करने के लिए वो अपना किरदार अदा करें और उस पर फिर अपनी प्रॉपर रिपोर्ट
वजीर जेल खाना जात को, होम सेक्रेटरी को और IG जेल खाना जात को इस हवाले से सबमिट करें, ताकि हम जितना इसको बेहतर कर सकें, जेल के मामलात को और कैदियों की बेहतरी के लिए जितना किरदार अदा कर सकें वो करें। अच्छा चौहान साहब, ये भी फरमाइएगा कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में जो दूसरी लहर जो आई है ज़्यादा ख़तरनाक है, तमाम तर इज्तिमात को जो है वो फ़िलहाल महदूद किया गया है। कुछ दिनों में स्कूल कॉलेजेस के बारे में भी खुलने के बारे में बात हो रही है, लेकिन जेलें ऐसी जगह हैं जहाँ से आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पाबंद नहीं कर सकते और लोगों को दूर नहीं रख सकते, ज़ाहिर है वहाँ से बाहर भी नहीं निकाल सकते। यहाँ ख़ास तौर से कोरोना SOPs को फॉलो करना ज़रूरी होता है, इसके लिए क्या इक़दाम होता है? देखिए, पहले भी पंजाब के अंदर जो है वो सूरत हाल काफ़ी बेहतर रही है। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उसमें भी कोई इतना ज़्यादा जो है वो जेलों से कोरोना के पेशेंट्स जो है वो सामने नहीं आए, और अब भी हमारी पूरी कोशिश है बावजूद इसके कि पंजाब के अंदर हमारे तकरीबन 53,000 के करीब कैदी हैं इन 43 जेलों में। तो ये 53,000 कैदी की जो कैपेसिटी इन 43 जेलों की है वो तो 25-26 हज़ार के बराबर है। तो अभी हमने पिछले भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे, उन प्रोजेक्ट्स को हमने थोड़ा सा एक्टिव किया है, एक्सपीडाइट किया है। हम मुख्तलिफ जेलों के अंदर ब्लॉक्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ नई बैरक्स बना रहे हैं, नई जेलें हैं 6-7, उनके हवाले से काम हो रहा है। और ननकाना में तो जना वो फाइनलाइज हो गई है जना एक जेल, उसको जना उसकी जस्ट अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है। तो ये सारे हम एक्ट उठा रहे हैं कि जितनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही कैदी होने चाहिए, और इस वक्त जो हमारी प्रिवेलिंग जो सिचुएशन है उसके मुताबिक पूरी कोशिश है कि हम कैदियों को जो है वो कोरोना से बचा सकें, और उसमें काफ़ी हद तक हमें कामयाबी भी हासिल हुई है। ठीक है फयाज साहब, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जेलों में बुनियादी इंसानी हुकूक और करप्शन से मुतालिक भी कुछ तजावीज़ हैं जो कि इस रिपोर्ट में पेश की गई हैं, उसके हवाले से क्या बताएंगे? मतलब उसमें मैंने तमाम मिनिस्टर्स को पंजाब के और तमाम MPs को जो है ना ये मैंने रिक्वेस्ट की है कि आप जाएं, आपके पास अथॉरिटी है। अगर पहले नहीं भी होता था तो अब इंशाल्लाह जनाब हर सुपरिटेंडेंट जेल जो है ना आपके डिस्ट्रिक्ट का वो पाबंद है कि वो आपको प्रॉपर विजिट करवाएगा पूरे जेल का। आप जाके वहाँ का किचन देखें, हॉस्पिटल देखें, उनकी फैक्ट्री देखें, उनके बैरक्स देखें, उनके जनाब मुख्तलिफ किस्म की जो उनकी फैसिलिटीज़ उनको दी जाती हैं उसका चेक एंड बैलेंस करें। बच्चों की जनाब वार्ड जेल्स को देखें, ख्वातीन की जनाब सिचुएशन को देखें। अगर कोई खातून मेंबर असेंबली जाए वो प्रॉपर तरीके से जाके देखे कि ख्वातीन की जो बैरक्स हैं, बच्चों की जो बैरक्स हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, उसमें कोई कमी कजी तो नहीं है, उनकी कोई शिकायत है तो वो जनाब उसको नोट करें। जो कुछ भी कोई माल फंक्शनिंग देखें, कोई बैड प्रैक्टिसिंग देखें या कोई बैड गवर्नेंस देखें वहाँ पे, उसको प्रॉपर नोटिफाई करके एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएं 3 ऑफिस के अंदर, वजीर जेल खाना जात के ऑफिस के अंदर, होम सेक्रेटरी के ऑफिस में और IG जेल खाना जात के ऑफिस में। तो उसके ऊपर फिर हम एक्शन लेंगे और उस जेल की बेहतरी के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे। सही। अच्छा चौहान साहब, इस बात से हट के ज़रा कुछ और बात भी हम करना चाहते हैं, 2 सवाल और। सानिहा मच के बारे में आप क्या कहेंगे, और इसके ऊपर जो अपोजिशन का जो स्टांस है कि वज़ीर आज़म क्या कर रहे थे और ये वो, क्योंकि ये तो ज़ाहिर है बहुत हाईएस्ट लेवल की बात है, वज़ीर आज़म को बराह रास्त टारगेट करते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये बुनियादी तौर पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और मैं ये समझता हूँ कि हज़ारा बरादरी के साथ पिछले कई सालों से मुसलसल इस किस्म के जो वाक़यात हो रहे हैं, ये इंटरनेशनल जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, जो दहशत गर्दी की तंजीमें हैं, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर लॉलेसनेस क्रिएट करना चाहती हैं, वो प्री प्लान, और बलोचिस्तान खसूसन बलोचिस्तान के अंदर गवादर पोर्ट है, बलोचिस्तान CPEC है, ये सारी चीज़ें जो है वो मुल्क दुश्मन ताकतों को, इंडियन रॉ को, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को और बाकी जितने मुल्क दुश्मन ताकतें हैं उन्हें हजम नहीं हो रहा ये सारी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और हालात। तो वो खसूसन ये उनको जो सॉफ्ट टारगेट मिल जाता है कि बलोचिस्तान के जनाब रूरल एरिया के अंदर और बलोचिस्तान के जनाब ऐसे एरियाज के अंदर खसूसन हज़ारा बरादरी को वो टारगेट करके एक तो शिया सुन्नी के नाम पे जो है ना वो कोई कन्फ्लिक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, फिर दूसरा बलोचिस्तान के अंदर लॉलेसनेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, और पाकिस्तान की आवाम अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और अपनी फ़ौज के साथ बिल्कुल मुत्तहिद होकर इन मुल्क दुश्मन ताकतों का, इन दहशत गर्दों का और इस दहशत गर्दी का मुकाबला पहले भी कर रहे हैं, अब भी करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, हज़ारा बरादरी को स्पेशली टारगेट किया जाता है, और हम उनके दुख के अंदर हज़ारा बरादरी के बराबर के पूरी पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम शरीक है। और पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं
میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے جتنے کلپریٹس ہیں، کچھ جو بھی دہشت گرد ہیں جو اس میں انوالو ہیں، ان کو تلاش کر کے ان کو نشانہ عبرت بنائے، تاکہ آئندہ کوئی اس انداز سے جو ہے وہ ہزارہ برادری کے اوپر ظلم اور جبر کا بازار جو ہے وہ گرم نہ کر سکے۔ اور فیاض صاحب، ابھی جو صورتحال چل رہی ہے اس کے حل کے لیے حکومت نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں، ابھی وزیر داخلہ بھی گئے شیخ رشید صاحب، کل علی زیدی صاحب اور آپ کے زلفی بخاری صاحب اور قاسم سپوری صاحب بھی گئے ہیں، اور آئی تھنک سو کہ ابھی اگلے چند گھنٹوں کے اندر جو ہے نا شاید یہ بھی طے ہو جائے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی شاید وہاں کا وزٹ کریں۔ تو ہماری تو پوری کوشش ہے کہ ان کو دکھ اور درد کے اندر شریک ہوا جائے، اور انہیں پوری پاکستانی کو ان کو پتہ ہے کہ کسی چیز کو نہیں چھوڑا، نہ کوئی مندر بچا، نہ کوئی مسجد بچی، نہ کوئی گرجا بچا، نہ کوئی کمیونٹی بچی، نہ کوئی ادارہ بچا جہاں پہ دہشت گردی کے واقعات پچھلے 17-18 سال سے جو ہے وہ ہم پاکستان کی عوام اور پاکستان ایز اے ریاست اس ٹیررزم کو جو ہے وہ برداشت کر رہی ہے۔ تو ہزارہ برادری محب وطن پاکستانی ہے، اور میں انہیں اس حوالے سے خراج تحسین پیش کروں گا کہ آج انہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے ان کے اس احتجاج کے اندر بھی۔ تو ملک دشمن طاقتیں جو حاصل کرنا چاہتی ہیں اس قسم کے واقعات کے ذریعے سے، انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے ان ملک دشمن طاقتوں کو اپنے وہ ٹارگٹ کو جو ہے نا وہ حاصل نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ فیاض صاحب، جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے بڑا اچھا اقدام کیا ہے جیلوں کے حوالے سے، ساتھ ساتھ اگر سیاسی طور پر اسے دیکھا جائے تو آپ پر یہ الزامات بھی لگائے گئے تھے کہ آپ کھانے کا معیار جو رکھا گیا ہے جیلوں میں خاص کر کے وہ بہت برا دیا جاتا ہے، خاص طور پر جو سیاسی ارکان ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ قیدیوں کو طبی اور تعلیمی سہولیات، کھانے کا معیار، منشیات کی ترسیل، یہ پوائنٹس جو رپورٹ میں شامل کیے گئے ہیں اس پر کیا واضح کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ کھانے کے حوالے سے تو ویسے میں نے اپنے چارج سنبھالنے کے فوراً بعد یہ طے کیا تھا کہ ایک تو ناشتے کا مینیو اور کھانے کا مینیو، اس کے اوپر ہم ریویو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک بہترین قسم کا جو ہے وہ پیکج بنانے لگے ہیں۔ لیکن جو آپ نے سیاسی بندوں کے حوالے سے بات کی، یہ ڈرامے بازی بیگم صفدر امان کہتے ہیں۔ میں نے خود جیل میں سیاسی کارکن ہوں، یہ سارے پروسیس سے گزرا ہوں۔ جو سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ بڑی عزت احترام کے ساتھ جیلوں میں رہتا ہے، جیل کی انتظامیہ کو بھی پتہ ہوتا ہے، قیدیوں کو بھی پتہ ہوتا ہے یار یہ